तो आज अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डेट है 25 जून की। और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाली थी इस चैनल पे तो वो था 12 जून। और ऑलमोस्ट 6.5-7 साल हो चुके हैं कि लगातार इस चैनल पे मैंने वीडियोस डाली है। तो ये पहला और सबसे लंबा गैप है, मतलब पहला गैप है तो सबसे लंबा ही होगा। तो इतने टाइम तक आपको पता है मैं चैनल पर वीडियोस नहीं डाल रहा था। अब आगे क्या होने वाला है और अब तक क्या हुआ, सारी सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी मेरे साथ। तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टार्ट ऐसे करूंगा कि 12 जून को मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, वो जो वॉइस ओवर थी। और आप अगर उससे पहले भी कुछ वीडियोस देखोगे तो मेरी वॉइस ओवर वीडियोस आ रही थी। और वॉइस ओवर वीडियोस मेरी तब आती हैं जब या तो मैं थोड़ा बीमार हूँ या फिर कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में कि भाई थोड़ा सा मेरे को किसी और चीज़ को ही प्रायोरिटी में लाना पड़ता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं शायद बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता हूँ। उसका रीज़न ये नहीं कि मैं बहुत बीमार पड़ता हूँ। आप ये बताओ कि ऐसे कितने क्रिएटर्स हैं जो डेली वीडियोस डालते हैं। तो जो बंदा डेली वीडियो डालेगा तो उसकी लाइफ में अगर उसकी हेल्थ इफेक्ट होगी तो वो आपको पता चलेगी ही चलेगी। इस वजह से आपको पता चल जाता है। वरना अगर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि 7 दिन में या 10 दिन में एक वीडियो डालूं तो शायद आपको भी पता ही ना चले। आप बोले कि रोहित पंत से फिट इंसान कोई इस दुनिया में है ही नहीं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लिख लिया है यहाँ पे, क्योंकि अभी ऐसा है कि जो मैं ज़्यादा तेज़ है वो बोल भी नहीं सकता, मतलब इतनी आवाज़ निकलेगी भी नहीं मेरी, और वो एक एनर्जी भी नहीं आएगी। तो भाई आपको बहुत, मुझे पता है, ऑकवर्ड सा लगेगा कि भाई ये बंदा जो हमेशा वीडियो में ऐसे चिल्ला चिल्ला के दहाड़ दहाड़ के बोल रहा होता है, आज नहीं बोला। इवन हंसने में भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं थोड़ी, मतलब अगर कोई हंसा भी रहा है मुझे या छींक खांसी भी है तो ही प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब मैं सब आपको बताता हूँ। 12 तारीख को मैंने लास्ट वीडियो डाली थी। उससे पहले 5-6 दिन जो है ऐसी गड़बड़ चल रहे थे मेरे। और गड़बड़ ये चल रहा था कि मुझे बार बार ना ऐसे फीवर आ रहा था। अब फीवर जब बार बार आता है जाता है, दवाई खाओ, तो वो एक साइन होता है कि कुछ तो लोचा हो रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो फीवर आता था जाता, तो उसकी वजह से जो मेरा वर्कआउट है वो इफेक्ट हो रहा था। जो पिछले 5-6 महीने से पूरा, आपने देखा होगा मेरे को, अगर आप मेरी आज से अभी अभी की शक्ल मत देखना, अभी की शक्ल की तो बैंड बज गई है। क्योंकि ये पिछले 6-7-8 दिनों में ही मेरा 6-7-8 किलो वेट ही उड़ गया। तो वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन कंडीशन हो गई थी। तो अगर आप वो मेरी वीडियो देखोगे, मतलब इस साल के स्टार्टिंग की और अभी ये जो मेरे साथ हुआ उससे पहले की, तो आपको एक डिफरेंस दिखेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइट और सब में बहुत ज़्यादा हो गया था। आपने सब जगह मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हो तो आपको पता ही होगा। तो अब वॉइस ओवर वीडियो आ रही थी तो फिर वो मेरे को, मैं फिट था नहीं उस समय क्योंकि मैं डाल नहीं पा रहा था वैसे वीडियो। अब 12 जून को जब मैंने उस दिन वॉइस ओवर वीडियो भी डाली, ठीक है वॉइस ओवर बना दी, और मेरा प्लान था क्योंकि क्रिकेट चैनल भी है तो मैं क्रिकेट की वीडियो डालूंगा। उस दिन इंडिया और अमेरिका का मैच था तो मैंने सब कुछ कर दिया अपना, मतलब जो भी है ग्रीन स्क्रीन वगैरह। लेकिन मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हुआ अपने पेट में। तो वो इतना एक्सट्रीम, यूजुअली मैं पेन को बहुत अच्छा टॉलरेट कर लेता हूँ, मतलब मेरे को छोटा छोटा मोटा कुछ होता है तो मैं उसे एज ई साइड कर देता हूँ। लेकिन वो इतनी जोर का मेरे को दर्द हुआ कि वीडियो तो मैंने बनाई नहीं ऑब्वियसली। और जब वो पेन क्योंकि मेरे को पहले भी होता था ऐसे, जब मेरे को वो 2020-21-22 के टाइम का, जब मेरी हेल्थ बहुत उस टाइम पे डाउन थी तो मेरे को पेट में दर्द हुआ। मुझे लगा ऐसा ही कुछ होगा भाई, ठीक हो जाएगा। और इवन बचपन में भी मेरे को पेट दर्द होता था। तो वो क्या होता था वो अब बाद में जाके बस समझ में आया कि मेरे को पेट दर्द हुआ। तो मैं अभी, चेतन वीडियोस बना रहा है चैनल पे, आपने देखा ही होगा, तो मैंने, वो मेरे पास में ही रहता है, मैंने उसको बोला भाई जल्दी आ जा। बिल्कुल किसी तरीके से मैंने नंबर ऐसे घुमा के उसे कॉल किया और ऐसे टूटी फूटी आवाज़ में बोला भाई मेरे को भी हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल गए, उन्होंने मेरे को पेन किलर्स लगाए, उन्होंने मेरे अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे किया, पता नहीं कौन कौन से स्कैन किए उन्होंने। बट वो मेरे को हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट सही नहीं लगी। उन्होंने पेन किलर तो दे दिया था, तो क्योंकि वो पेन इतना एक्सट्रीम हो गया था उस टाइम पे कि वो जो उन्होंने पेन किलर दिया उसकी वजह से मुझे थोड़ा रिलीफ आ गया था। मतलब थोड़ा, हाँ, ज़्यादा नहीं, कि बस अब बंदा कम से कम सोच तो पा रहा है। क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम पेन था, इतना एक्सट्रीम पेन था कि उसको शब्दों में भी बयां कर पाना मुश्किल है। मतलब मैं तो, दुश्मन को भी ना हो भाई ऐसा, इतना जोर का हुआ वो। तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल में मैं गया, वो मेरे को बहुत बेकार हॉस्पिटल लगा। तो उस दिन, मतलब 12 तारीख को हुआ था, अब नेक्स्ट डे 13 हो चुकी थी कि रात के 2:30 बज रहे थे 13 तारीख के। उसके बाद पूरे हॉस्पिटल के सब पचड़े पुचड़े करके 5:30 बजे में वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। मेरे को रिलीफ पेन में थोड़ा सा था क्योंकि वो पेन किलर थे, लेकिन जो एक्चुअल कॉज है वो अभी तक पता चला नहीं था। तो फिर मैं यूजुअली यही करता हूँ, जब मुझे पेट पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है मैं पूरी फास्टिंग कर लेता हूँ, मैं कुछ खाता नहीं हूँ, ताकि जो बॉडी है वो थोड़ा अपना ना कहे कि भाई, मतलब एक तो वैसे ही परेशान है बंदा, वो खाना ठूसेगा, फिर बॉडी को और वर्क करना पड़ेगा।
तो मैंने उस दिन खाया नहीं, मेरे को लगा कि ठीक है नेक्स्ट डे से खाना शुरू करूँगा, आज फास्टिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दर्द मेरे को हल्का हल्का, मतलब हल्का हल्का तो नहीं, ज़्यादा था, लेकिन वो पहले के कंपैरिजन में कह रहा हूँ हल्का, वो कंसिस्टेंट था। मैं सीधा नहीं चल पा रहा था, मतलब ऐसे झुक के चलना पड़ रहा था मुझे। और फिर उसके बाद मेरे को लगा ठीक हो जाएगा, वो ठीक ठीक हुआ नहीं। उसके बाद मुझे सुबह उल्टी भी हो गई, तो मैंने कहा भाई ये तो कांड हो गया दोबारा। अब मैं 13 तारीख को दोबारा से निकला, फिर से दोबारा इमरजेंसी में गया, दोबारा से उन्होंने मुझे पेन किलर लगाए, और उसके बाद मेरे सारे स्कैन हुए, फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर से सिटी स्कैन हुआ, ये सब हुआ। तो पता चला कि मेरे को जो हमारे पेट में आंत होती है, मतलब जिसके थ्रू खाना जाता है ना, खाना मतलब हम खाते हैं, वो आंत के थ्रू फिर डाइजेस्ट होकर बॉडी में लगता है, क्योंकि आंत आंत ही वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो ऐसे रस निचोड़ के सब्जियों का या फ्रूट्स का या फूड का जो भी खा रहे हो वो बॉडी में लगाता है। तो इंटेस्टाइन के वो छोटी आंत के, जो कि 10 फीट के आसपास है, उससे लंबी होती है, उसके कुछ पोर्शन में छेद हो गए थे। और उसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो वो जो आंत है वो फट गई थी। मतलब कि अब जो भी मैंने खाना खाया था उतने पिछले 2 दिनों में, 2 दिनों मतलब 1.5-2 दिनों में, वो सारा खाना पेट से होके जहाँ से जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा था, वो पेट से होके पेट में ही तैर रहा था। तो इस वजह से मेरे को जो है मेरे सारे ऑर्गन्स में जैसे मतलब सब में रिस्क आ जाता है भाई, क्योंकि आपको पता होगा मेरे पेट में एक बहुत तगड़ा एसिड होता है, HCl होता है ना, हाँ, उसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है। तो वो सब फैल गया, अब वो फैल गया सब कुछ, तो इसी वजह से मुझे दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला भैया ये तो अब एक ही उपाय है इसका, ये दवाइयों से तो छोड़ो, सर्जरी नहीं होगी इसकी, इमरजेंसी सर्जरी होगी, क्योंकि अगर इसको अभी फिक्स नहीं किया और कुछ घंटे या कुछ टाइम और बर्बाद किया इसमें, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत एक्सट्रीम हो सकते हैं। अब मैं बेड में लेटा हुआ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था इतना, लेकिन हिमांशु आया, फिर उसने मुझे बताया कि ये हो रहा है तेरे साथ और तेरा ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, मैं तो वैसे ही इतने परेशान हूँ। तो फिर उसके बाद फिर इमीडिएट मेरी जो है सर्जरी होती है। सर्जरी के थ्रू उन्होंने क्या किया, वो जो मेरी आँत है उसमें से 30 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है वो काट के ही निकाल दिया। मतलब ये ऐसे आँत है, ठीक है, इसमें से ये वाला पार्ट ऐसे काट दिया, और जो पीछे वाली है उसको ऐसे जोड़ दिया, मतलब ओवरलैप नहीं हुआ, समझ रहे हो यार, रस्सी होती है, रस्सी कहीं ख़राब हो गई तो हम काट के दोबारा नहीं जोड़ देते, बस हाँ इसमें गांठ नहीं आनी चाहिए। तो उसको अच्छे से भाई, अब डॉक्टर्स हैं भाई, पता नहीं कैसे, मतलब वही मेडिकल साइंस है तो मैं भी अभी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, वरना नहीं बना रहा होता। तो वो फिर उन्होंने जोड़ दिया, और उसके बाद ऐसे जोड़ दिए आते हैं। उसके बाद पेट में भी, जो मैं बोल रहा हूँ ना, हंस नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा सही से, वो इसी वजह से क्योंकि पेट में मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं, और वो स्टिचेस अभी भी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो, मतलब सोच रहा हूँ ना, कोर, मतलब हम हर हर जो भी काम करते हैं उसमें वो अपनी कोर का सपोर्ट लेते हैं। अगर आप कोई नीचे से जग भी उठा रहे हो तो आपको लग रहा है आप हाथ से उठा रहे हो, लेकिन स्टेबिलिटी कोर ही दे रहा है। तो वो कोर जो है अभी मेरा पूरा ऐसे बहुत वीक हुआ पड़ा है। ऐसा अगर मैं लेट भी रहा हूँ ना तो मैं एक ही पोजीशन में लेट सकता हूँ, मतलब मैं आजकल अब सो भी रहा हूँ तो बैठ के सो रहा हूँ। तो क्योंकि वो स्टिचेस हैं अभी रिमूव नहीं हुए, अभी आई थिंक 3-4 दिन और लगेंगे उसको रिमूव होने में। तो जब वो स्टिचेस हटेंगे उसके बाद, मतलब अभी तो थोड़ा लंबा प्रोसेस ही होने वाला है। बट फिलहाल का क्या सीन है कि अभी जो आगे चैनल पे होने वाला है, ऐसे WWE की भाषा में इसको बोलें कि टीवी पे तो आ गया बंदा, लेकिन मेडिकली इन रिंग कंपटीशन के लिए क्लियर नहीं है। तो मेरा थोड़ा थोड़ा वैसा हिसाब है। बट मेरे को बेकार ये लग रहा है कि मैं पूरा दिन खाली हूँ, तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है ये। लेकिन मेरे को ये भी अजीब लग रहा है कि मैं इस एनर्जी के साथ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मतलब मेरे को हमेशा वैसे वीडियो बनाने की आदत है ना, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल का प्रोसेस ये है कि मैं इस तरीके से इसको देख रहा हूँ कि मैं शायद कल से वीडियोस चैनल पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बस वीडियोस मैं खड़े होकर तो बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि खड़े भी तो भी मैं हो नहीं पा रहा सही से, और थोड़ी उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखेगी। मतलब हो सकता है बढ़ती भी दिखे, जैसे आज थोड़ी कम है, कल थोड़ी ज़्यादा, कल थोड़ी ज़्यादा, अगर सारी प्रोसेस स्मूथ चलती है। क्योंकि ये बहुत मेजर, डॉक्टर ने मेरे को बोला, ऐसे बोला मेजर मेजर सर्जरी, ऐसे करके उन्होंने बोला था मुझे कि ये बहुत मेजर सर्जरी है, उन्होंने बहुत वो किया, मतलब कि मतलब ये इतना आसान नहीं है। और वो मैं बोल सकता हूँ भाई, जो सर्जरी के बाद मेरे साथ हुआ वो सबसे ज़्यादा ही हार्ड टाइम है मेरा। मतलब मेरे को, आपको पता, पहले ये स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम भी हुई है, मेरा हाथ भी अभी स्टिल इसमें प्लेट्स वगैरह लगी हुई। मुझे उसकी सर्जरी के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि भाई चलो अच्छा खाना पीना खाते हैं, वेट अपना अच्छा खासा बढ़ाते हैं, उसके बाद सर्जरी के लिए करेंगे। लेकिन ये ऐसा तो उल्टा ही कांड हो गया। ये सर्जरी के बाद भी मैं 2 दिन तक आईसीयू में रहा था, उसके बाद जनरल में शिफ्ट हुआ, फिर वहाँ पर डॉक्टर्स रोज़ आके मुझे देख रहे थे। तो कुल मिला के अब मेरा ये प्लान है कि मैं चैनल पे वीडियोस बनाना कंटिन्यू सोच रहा हूँ, और मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि अब यहाँ से थिंग्स बेटर ही होंगी, क्योंकि अगर थिंग्स बेटर होती हैं तो ही वो चीज़ कंटिन्यू होगी।
क्योंकि ये बहुत इंटरनल चीज़ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसा नहीं है कि जैसे हाथ वाला था, हाथ वाले मेरे को हुआ था, मुझे पता था ठीक है जुड़ जाएगा, हड्डियाँ जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसी ट्रैक से होता हुआ खाना रोज जाता है, तो वहाँ पे जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि लीकेज भी हो सकती है, तो हो सकता है दोबारा सर्जरी की नौबत वाली चीज़। तो अभी वैसा लग तो नहीं रहा कुछ होगा, तो मैं अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव देख के चलूँ तो शायद कल से मैं ही रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ। और मैंने ये सोचा था कि मैं ये वाली वीडियो भी तभी बनाऊंगा पूरी एक्सप्लेन करते हुए जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सब कुछ अब कर सकता हूँ। तो बस यही है, और अब मैं बस यही प्लान कर रहा हूँ भाई, अब कल से वीडियोस बनाऊँ। अभी बहुत तगड़ा ये झटका था क्योंकि मैं एम कर रहा था अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेके, लेकिन उसी पे ये अटैक पड़ गया। और ये जो मेरी प्रॉब्लम है अभी, बायोप्सी की जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो क्लियर आई नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे को पुरानी से ही कोई प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ नहीं मतलब वो मेजर एक एक स्पेसिफिक ऐसा रीज़न नहीं उठा सकते उसका, वो कह सकता ना कि हाँ भैया बंदे की बॉडी में हो सकता है पहले से प्रॉब्लम थी, वैसा कुछ। बाकी अगर मुझे कुछ और पता चलेगा या कुछ और ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बनाने का हो तो मैं करूँ। मैं इसीलिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ कि बाकी मुझे बाद में कुछ ना बोलना पड़े कि ये क्या हुआ वैसे क्या हुआ, मतलब बार बार एक WWE के कंटेंट में, रेसलिंग कंटेंट में मैं इसको नहीं घुसेड़ना चाहता था, पर मुझे लगा कि एक एक्सप्लेनेशन तो पूरा बनता है। एंड थैंक्स टू चेतन जिसने भाई कैरी किया चैनल पे, और आपने भी देखा, तो भाई ठीक है, अब ऐसे ही काम करते रहते हैं आगे। और बस यही है, कुछ भी हो जाता है भाई। अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मस्त कट रही है ज़िंदगी, लेकिन अगले सेकंड में बैंड बज जाती है, जो कि मेरी बजी, बट ठीक है अब थोड़ा रिकवरी वाला मामला चल रहा है। एनर्जी थोड़ी कम ही मिलेगी, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीडियोस से वो बढ़े। बट मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मेरा मन है वीडियोस बनाने का, तो वो आपको चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, फिर बस जैसे भी लगी आप वीडियो, आपका जो भी कहना है सब कुछ कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।